हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल चंदन स्टडी पाठशाला में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अभी जो मिशन रोजगार चल रहा है उसमें हम देखेंगे आने वाले एग्ज़ाम जो हैं आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 एवं ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसका प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। दोस्तों, ये जो प्रैक्टिस सेट है दोस्तों डेली शाम 6 बजे चालू होता है। जो रोज़ाना यह प्रैक्टिस सेट जो होता है वह आने वाले एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित हो गए। तो दोस्तों, अगर आपको यह 2022 में नौकरी लेना है तो आइए हमारे चैनल चंदन स्टडी पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो आपको रोजाना जो ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट एवं करंट अफेयर दिए जाते हैं आपके आने वाले एग्जाम में रामबाण साबित होंगे। तो दोस्तों, अब की बार ग्रुप डी एवं एनटीपीसी पार, अभी नहीं तो दोस्तों कभी नहीं। तो दोस्तों, बिना देर करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में किस राजवंश ने अपना शासन किया? तो दोस्तों, पाल वंश का जो पतन हुआ था दोस्तों, उसके बाद बंगाल में शासन हुआ, सेन वंश का शासन हुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कांग्रेसी समाजवादी दल से संबंधित नहीं थे? तो दोस्तों, वह जो कांग्रेसी थे जो समाजवादी दल से संबंधित नहीं थे वह सुभाष चंद्र बोस से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे प्राकृतिक का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? तो दोस्तों, सुरक्षा वाल्व जो कहा जाता है वह ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, प्रकृति का जो सुरक्षा वाल्व होता है वह ज्वालामुखी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो दोस्तों, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच जो हिमालय का प्रादेशिक भाग है दोस्तों वह नेपाल हिमालय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक नृत्य बोहांग बिहू देश में प्रचलित है? तो दोस्तों, बोहांग बिहू जो है दोस्तों वह असम राज्य का एक प्रचलित प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए बोहांग बिहू जो पर्व है दोस्तों वह किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर लगाएंगे असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो दोस्तों, धन विधेयक की जो परिभाषा दी गई है दोस्तों वह अनुच्छेद 110 में, संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत में विकसित होने वाला पहला आधुनिक उद्योग कौन सा था? तो दोस्तों, भारत में जो विकसित होने वाला पहला औद्योगिक जो केंद्र था दोस्तों वह हो जाएगा लोहा एवं इस्पात उद्योग। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत में विकसित होने वाला पहला आधुनिक उद्योग कौन सा था? तो इसका आंसर लाएंगे लोहा एवं इस्पात उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अफ्रीकी महाद्वीप में कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? तो दोस्तों, अफ्रीकी महाद्वीप में जो झील है दोस्तों जो भूमध्य रेखा पर स्थित है वह हो जाएगा विक्टोरिया झील। अगर क्वेश्चन पूछा जाए विक्टोरिया झील कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर लगाएंगे अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों, जोग जलप्रपात जो है वह शरावती नदी पर स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर लगाएंगे शरावती नदी पर जोग जलप्रपात स्थित है। अगला क्वेश्चन है, फौजी देश के दरबार में रहते थे? तो दोस्तों, फौजी तो जो थे दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी अकबर के दरबार में रहते थे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए फौजी निम्नलिखित में किस दरबार में रहते थे? तो इसका आंसर लाएंगे अकबर के दरबार में। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का नेता आचार्य विनोबा भावे ने कहां से इस आंदोलन का प्रारंभ किया था? तो दोस्तों, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन जो आचार्य विनोबा भावे ने शुरू किया था दोस्तों वह पवनार से चालू किया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आचार्य विनोबा भावे ने जो
सत्याग्रह आंदोलन का प्रारंभ किया था वह कहाँ से किया था? तो इसका आंसर लगाएंगे पवनार। अगला क्वेश्चन है, चीन में बक्सर विद्रोह कब हुआ था? तो दोस्तों चीन में जो बक्सर विद्रोह हुआ था दोस्तों वह 1900 ईस्वी में हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए चीन में बक्सर विद्रोह कब हुआ था? तो इसका आंसर लगाएंगे 1900 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किससे वित्त आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 360 है दोस्तों वह जो आपातकाल घोषणा करने का अधिकार देता है वह भारत के राष्ट्रपति को देता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं जो वित्त आपातकाल की घोषणा करता है, यह अनुच्छेद किस में वर्णित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 360 के में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने किसे समुदाय के सम्मान में नामित परजीवी फूलदार पौधे गलीडोबिया काइनोरम के एक प्रजाति की खोज की? तो दोस्तों नागा की एक खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उद्योगों में कौन भारत में पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? तो दोस्तों पानी का जो सबसे बड़ा उपभोक्ता है दोस्तों वह ताप ऊर्जा जो होता है वह पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में साल भर वर्षा होती है? तो दोस्तों सालों भर जो वर्षा होती है दोस्तों वह भूमध्य रेखा क्षेत्रों में सालों भर वर्षा होती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में से किस प्रदेश में साल भर वर्षा होती है? तो इसका आंसर रहेंगे भूमध्य रेखा में सालों भर वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केलोरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो दोस्तों केलोरू जो झील है दोस्तों वह आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए केलोरू झील जो है दोस्तों वह किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर लाएंगे आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय सैनिकों के लिए समुद्र यात्रा अनिवार्य कर दी गई? तो दोस्तों समुद्र यात्रा जो अनिवार्य कर दी गई वह 1856 ईस्वी में सैनिकों के लिए समुद्र यात्रा अनिवार्य कर दी गई। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? तो दोस्तों जैन धर्म का जो सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत माना जाता है वह अहिंसा होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? तो इसका आंसर लगाएंगे अहिंसा। अगला क्वेश्चन है, बागवानी कृषि के तहत श्रीलंका में पहली बार किस फसल की खेती की गई थी? तो दोस्तों बागवानी कृषि के तहत जो श्रीलंका में पहली बार खेती की गई थी दोस्तों वह कॉफी की खेती की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष का वोट देश कहलाता है? तो दोस्तों लोकसभा का जो वोट होता है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निर्णायक मत कहलाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह जो वोट डालता है वह कैसा होता है? तो दोस्तों वह जो होता है वह निर्णायक मत होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदन विधायिका नहीं है? तो दोस्तों द्विसदन विधायिका जो नहीं है दोस्तों मध्य प्रदेश में नहीं है, बाकी तेलंगाना, बिहार एवं उत्तर प्रदेश जो है दोस्तों वहाँ द्विसदन विधायिका है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में बृहत स्नानागार या विशाल स्नानागार निम्नलिखित में से किस नगर में पाया गया? तो दोस्तों बृहत स्नानागार जो पाया गया दोस्तों वह सिंधु घाटी सभ्यता में वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोहनजोदड़ो में पाया गया। अगर क्वेश्चन पूछा जाए बृहत स्नानागार या विशाल स्नानागार निम्नलिखित में कहाँ पाया गया? तो इसका आंसर लाएंगे मोहनजोदड़ो में। अगला क्वेश्चन है, तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में स्थित है? तो दोस्तों तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है दोस्तों वह वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तक्षशिला विश्वविद्यालय अभी वर्तमान में किस देश में है? तो इसका आंसर रहेंगे पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध किन दो सेनाओं के बीच लड़ा गया था? तो दोस्तों
हल्दी घाटी का जो युद्ध लड़ा गया था दोस्तों, वह अकबर तथा महाराणा प्रताप सिंह के बीच लड़ा गया था। क्वेश्चन पूछा जाए, हल्दी घाटी का युद्ध किन दो सेनाओं के बीच लड़ा गया था? तो इसका आंसर रहेंगे अकबर तथा महाराणा प्रताप। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने महानिर्वाण कहाँ लिया था? तो दोस्तों, गौतम बुद्ध ने जो महापरिनिर्वाण लिया था वह कुशीनगर में लिया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? तो इसका आंसर रहेंगे कुशीनगर। अगला क्वेश्चन है, श्यामेर का किला किसने बनवाया? तो दोस्तों, श्यामेर का जो किला बनवाया दोस्तों, वह राजा मान सिंह ने बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस की तिथियों पर उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल अनियता को देखा जाता है? तो दोस्तों, 21 दिसंबर को देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बेरन द्वीप निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो दोस्तों, बैरल द्वीप जो होता है दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए बैरन द्वीप निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो दोस्तों, बैरन द्वीप जो है दोस्तों, वह भारत में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, एक जल संयोगी क्या है? तो दोस्तों, एक जो जल संयोगी होता है दोस्तों, वह ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दो भूभागों को अलग करने वाला एक जल निकाय को ही एक जल संयोगी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमि बंद देश है? तो दोस्तों, भूमि बंद जो देश है दोस्तों, वह स्विट्जरलैंड है, जो एक भूमि बंद देश है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एक कंप्यूटर भाषा नहीं है? तो दोस्तों, कंप्यूटर जो भाषा नहीं है दोस्तों, वह लाइनक्स एवं जावा जो होता है दोस्तों, वह कंप्यूटर भाषा नहीं है। बाकी C+ जो होता है दोस्तों, वह कंप्यूटर भाषा। सॉरी दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है, तो इसका आंसर लाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो जावा जो होता है दोस्तों, वह कंप्यूटर भाषा नहीं है। बाकी C+ एवं लाइनक्स जो होता है दोस्तों, वह कंप्यूटर भाषा है। अगला क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों, मोहिनी अट्टम जो होता है दोस्तों, वह केरल का एक प्रसिद्ध नृत्य है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए केरल का एक प्रसिद्ध नृत्य कौन है, तो इसका आंसर रहेंगे मोहिनी अट्टम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन श्याम गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक हैं? तो दोस्तों, श्याम गांधी एवं चंपारण पुस्तक के जो लेखक है दोस्तों, वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर श्याम गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के समय कार्य के लिए खाद्य योजना प्रारंभ की थी? तो दोस्तों, वह पंचवर्षीय योजना था जो दोस्तों 10वीं पंचवर्षीय योजना था, जिसे खाद्य योजना आरंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? तो दोस्तों, भारत में जो संघवाद देखा जाता है दोस्तों, वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संघ बनाकर राज्यों का गठन करना, यह संघवाद देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा के लिए अधिकतम कितने सीटें निर्धारित हैं? तो दोस्तों, भारत में जो लोकसभा के लिए अधिकतम सीट निर्धारित है दोस्तों, वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 552 सीट जो होता है दोस्तों, वह लोकसभा के लिए अधिकतम सीटें निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विधायक की सत्र को स्थगित करने की अधिसूचना जारी करता है? तो दोस्तों, विधायकी जो सत्र होता है दोस्तों, उसको जो स्थगित करने का अधिसूचना जारी करता है, वह राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है, किसी शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया? तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया, तो इसका आंसर रहेंगे 12वीं सदी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया। अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया, तो इसका आंसर रहेंगे 12वीं शताब्दी। अगला क्वेश्चन है, सतुधई यह सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है?
तो दोस्तों सिंधु घाटी जो सभ्यता है वह अफगानिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों। 40 प्लस जो क्वेश्चन थे दोस्तों वह जीके के थे, एवं 40 जो जीके हैं क्वेश्चन है दोस्तों वह साइंस के हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए। तो दोस्तों कम से कम जो दूरी होना चाहिए दोस्तों 16.5 मीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारा उच्च आवृत्ति की तरंगें साधारणतः संचालित की जाती हैं। तो दोस्तों पारा जो होते हैं दोस्तों वह उच्च आवृत्ति की तरंगें साधारणतः संचालित की जाती हैं। तो दोस्तों यह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंतरिक्ष तरंगों के रूप में साधारणतः संचारित की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है तो देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है, तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। तो दोस्तों यह सही है। नेक्स्ट है, वायु में ध्वनि का वेग दबाव पर निर्भर नहीं करता है। तो दोस्तों ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों वह गलत है। ऑप्शन नंबर डी है, आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन में वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो भी है वह सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, इसका क्या कारण है। तो दोस्तों प्रेशर कुकर में जो खाना जल्दी पकता है दोस्तों इसका कारण हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिक दबाव के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है तो इसका आंसर आएंगे अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। अगला क्वेश्चन है, मानव जाति में लिंग निर्धारण किस विधि पर आधारित है। तो दोस्तों मानव जाति में जो लिंग निर्धारण है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, XX एवं XY द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व के किस देश से भारत फाल्कन रडार सिस्टम प्राप्त करेगा। तो दोस्तों फाल्कन रडार जो सिस्टम प्राप्त करेगा दोस्तों वह इजराइल देश से प्राप्त करेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने निम्नलिखित में से किस एक से बराक मिसाइल रोधी रक्षा प्रणाली खरीदी। तो दोस्तों बराक मिसाइल रोधी रक्षा प्रणाली जो खरीदी दोस्तों वह इजराइल देश से खरीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी तकनीकी से तैयार किए गए प्रथम T-90S युद्धक टैंक को नाम दिया गया। तो दोस्तों प्रथम T-90S युद्धक टैंक के जो नाम दिया गया दोस्तों वह भीष्म दिया गया। अगला क्वेश्चन है, अग्नि 2 प्रक्षेपास्त्र को प्रक्षेपित किया गया था। तो दोस्तों अग्नि 2 जो थे दोस्तों वह प्रक्षेपास्त्र से जो प्रक्षेपित किया गया था दोस्तों वह चांदीपुर से प्रक्षेपित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अग्नि द्वितीय प्रक्षेपास्त्र का परास है। तो दोस्तों अग्नि द्वितीय जो है उसका प्रक्षेपास्त्र होता है दोस्तों वह हो जाएगा 2000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलाकोनाइट इनमें से किस धातु का खनिज है। तो दोस्तों मेलाकोनाइट जो होता है दोस्तों वह तांबा का एक अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिस सामग्री से रोशनी या लाइट पारित हो सकते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जिस सामग्री से रोशनी पारित हो सकते हैं उसे कहते हैं ओपेक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि गबन नहीं कर सकती है। तो दोस्तों ध्वनि जो होता है दोस्तों वह निर्वात में गबन नहीं कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ध्वनि गमन नहीं कर सकती हैं वह कौन सा माध्यम है तो दोस्तों निर्वात में जो ध्वनि नहीं गमन कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, किस तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। तो दोस्तों सबसे कम जो तरंग दैर्घ्य होती है दोस्तों वह बैगनी की होती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है तो दोस्तों बैगनी
बैंगनी का जो होता है दोस्तों वह तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है एवं लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो दोस्तों 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है दोस्तों वह अगर पूछा जाए 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है तो इसका आंसर लाएंगे 32 फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है मीथेन के जलने पर क्या होता है। तो दोस्तों मीथेन के जलने पर जो होता है दोस्तों वह कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी निकलता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए मीथेन के जलने पर क्या होता है तो इसका आंसर लाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी निकलता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस गैस का ऊर्जा मान कैलोरी मान सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों हाइड्रोजन जो होता है दोस्तों इसका कैलोरी मान सबसे अधिक होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस गैस का ऊर्जा मान सबसे अधिक होती है तो दोस्तों हाइड्रोजन गैस जो होता है दोस्तों इसका कैलोरी मान सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित ट्रायड में से कौन सा एक डेवोनेरर ट्रायड का प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों डेवोनेरर त्रिक जो आया था दोस्तों वह हो जाएगा लिथियम सोडियम एवं कैल्शियम जो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। तो दोस्तों आकर्षण बल जो अधिकतम होता है दोस्तों वह ठोस के बीच होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है तो दोस्तों आकर्षण बल जो अधिकतम होता है वह ठोस के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु के नाभिक में डैश होते हैं। तो दोस्तों परमाणु के नाभिक में होते हैं दोस्तों वह प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दोस्तों वह परमाणु के बाहर चक्कर लगाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए परमाणु के नाभिक में कौन कौन से पदार्थ होते हैं तो दोस्तों परमाणु के नाभिक में जो होते हैं दोस्तों प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दोस्तों वह बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उष्मा का इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो दोस्तों उष्मा का जो इकाई नहीं है दोस्तों वह सेंटीग्रेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाब का इकाई क्या होता है। तो दोस्तों दाब का जो इकाई होता है दोस्तों वह न्यूटन वर्ग मीटर होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए दाब का ऐसा इकाई क्या होता है तो इसका आंसर रहेंगे न्यूटन पर वर्ग मीटर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्रथम टीका वैक्सीन विकसित किया गया था। तो दोस्तों प्रथम टीका वैक्सीन जो विकसित किया था दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एडवर्ड जेनर द्वारा प्रथम टीका विकसित किया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्रथम टीका एवं वैक्सीन विकसित किया गया था तो इसका आंसर लगाएंगे एडवर्ड जेनर के द्वारा प्रथम टीका वैक्सीन विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह है। तो दोस्तों अंतरिक्ष में भेजा गया जो भारत का प्रथम उपग्रह है दोस्तों वह आर्यभट्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया था। तो दोस्तों भारत ने जो अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया था दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आर्यभट्ट के प्रक्षेपण से ही भारत ने अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत ने अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया था तो इसका आंसर लाएंगे आर्यभट्ट के प्रक्षेपण के दौरान ही भारत ने प्रथम बार अंतरिक्ष में प्रवेश किया था। अगला क्वेश्चन है आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया था। तो दोस्तों आर्यभट्ट का जो प्रक्षेपण किया था दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया था। अगला क्वेश्चन है इनसेट 3C को प्रक्षेपित किया गया। तो दोस्तों इनसेट 3C को जो प्रक्षेपित किया गया दोस्तों वह कोरू से प्रक्षेपित किया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों सही सुमेलित जो नहीं है दोस्तों वह अटलांटिस अंतरिक्ष स्टेशन नहीं है। अगला क्वेश्चन है विद्युत चुंबक प्रेरण
क्या है? तो दोस्तों विद्युत चुंबक जो प्रेरण होता है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कॉइल और चुंबक क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति के कारण विद्युत धारा का उत्पादन होना ही विद्युत चुंबक प्रेरण का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक एवं नेत्रिका के आवर्धन क्षमता क्रमशः M1 एवं M2 है, तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगा? तो दोस्तों सूक्ष्मदर्शी का जो आवर्धन क्षमता हो जाएगा दोस्तों M1 गुना M2 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की आवर्धन क्षमता क्रमशः M1 एवं M2 है, तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होगी। तो दोस्तों सूक्ष्मदर्शी के जो आवर्धन क्षमता होता है दोस्तों वह M1 गुना M2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वरित यंत्र वायु में एक सेकेंड में 256 बार दोलन करता है, तो जब ध्वनि का वेग 330 मीटर सेकेंड हो तो इसका तरंगदैर्घ्य कितना होगा? तो दोस्तों इसका जो तरंगदैर्घ्य होगा दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1.29 मीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो क्रमिक शीर्ष के बीच की दूरी L है तो उनकी तरंगदैर्घ्य को व्यक्त किया जाएगा। तो दोस्तों उसके तरंगदैर्घ्य को जो व्यक्त किया जाएगा दोस्तों वह L के द्वारा व्यक्त किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 डिग्री सेल्सियस पर दिए हुए गैस का प्रेशर P है, यदि आयतन स्थिर रखा जाए तो प्रेशर 3P करने के लिए तापमान कितना चाहिए? तो दोस्तों 3P करने के लिए जो तापमान चाहिए दोस्तों वह 551 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी पिंड का हवा में भार 100 ग्राम है और पानी में डालने पर वह सिर्फ 92 ग्राम है, तो इस पिंड का आयतन होगा? तो दोस्तों इस पिंड का जो आयतन होगा दोस्तों वह 8 डिग्री सेल्सियस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों गर्म शीशे को जो धीरे धीरे ठंडे करने की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी लिंगिंग जो होता है दोस्तों वह गर्म शीशे को ठंडे करने की प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है, डैश को पानी में घोलने पर यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। तो दोस्तों कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को जो पानी में डालते हैं दोस्तों वह पानी में डालने पर यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंथेनाइड की परमाणु संख्या परास में है। तो दोस्तों लेंथेनाइड की जो परमाणु संख्या होती है दोस्तों वह किसके बीच होता है? तो दोस्तों लेंथेनाइड का जो परमाणु संख्या होते हैं दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 58 से जो 71 तक के जो परमाणु संख्या होते हैं दोस्तों वह उसे लेंथेनाइड की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा लवण अम्लीय है? तो दोस्तों अम्लीय लवण जो होता है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैग्नीशियम सल्फेट जो है दोस्तों वह अम्लीय लवण है। आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, श्वेत फास्फोरस रखा जाता है। तो दोस्तों श्वेत फास्फोरस जो रखा जाता है दोस्तों वह पानी में रखा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए श्वेत फास्फोरस किस में रखा जाता है तो इसका आंसर लेंगे पानी। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो दोस्तों अगर यह इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल एवं व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए और जो रोजाना PDF करंट अफेयर एवं जीके के दिए जाते हैं तो आप फ्री में उसका लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।